प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर जो तेजी आ रही है वो आखिर क्यों आ रही है और हमें शेयर मार्केट में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। दर्शकों, एक चीज को आप अच्छी तरह से समझिए, वर्तमान के अंदर जो आप शेयर मार्केट के अंदर माहौल देख रहे हैं ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। दुनिया में ऐसी कोई भी परिस्थिति अभी यहां पर नहीं एप्लीकेबल हो रही है जिसकी वजह से शेयर मार्केट में तेजी आए। लेकिन एक चीज को समझिए, जो बड़े प्लेयर होते हैं उनके पास पैसे की ताकत भी होती है और सरकारी प्रबंधन भी वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सरकार के बनाए हुए नियमों के अंदर ही रहते हुए वो बहुत अच्छी तरह से मनी प्लेइंग करते हैं और उसका इंपैक्ट ये होता है कि एक आर्टिफिशियल इंपैक्ट मार्केट में क्रिएट किया जाता है जिससे आपको लगता है कि तेजी बन रही है। लेकिन हकीकत यह है कि आपके म्यूचुअल फंड्स की एनएवी नहीं बढ़ी है। लिमिटेड कुछ शेयर्स को यहां पर बढ़ा करके मार्केट के अंदर इंडेक्स को मेंटेन किया जा रहा है। और जबकि वर्तमान में परिस्थितियां कैसी हैं, हर व्यक्ति अपने काम धंधे को लेकर के परेशान है। जिनकी नौकरी नहीं गई है उनका सैलरी कट हो चुका है। व्यापारी अपने टर्नओवर को लेकर के परेशान है, बिक्री नहीं है, मुनाफे कम हो गए हैं। ऐसे में शेयर मार्केट के अंदर तेजी आने से एक बहुत छोटी सी बात यहां पर जरूर बनती है कि हर आदमी को लगता है कि शायद इस समय पर मैं भी कुछ मार्केट में पैसा लगाकर पैसा बना लूं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम शेयर मार्केट में काम कर लें, इस समय पैसा लगा लें। इस समय पर भाई, आप इस समय पर पैसा लगा करके शेयर मार्केट के अंदर कितना रिटर्न चाहते हो? आपको जो अभी लग रहा है कि मार्केट के अंदर रिटर्न आ रहा है, ये केवल और केवल हम लोगों को प्रभावित करने का तरीका है। यानी मार्केट ऊपर जाता है, आपको रोज पेपर में देखने को मिलता है आज इंडेक्स इतना ऊपर हो गया, सेंसेक्स इतना ऊपर है, निफ्टी इतने ऊपर है, बैंक निफ्टी इतने ऊपर है, लगातार 10 दिनों से तेजी आ रही है। व्यक्ति को लगता है कि शायद मार्केट में तेजी आ रही है और वो उसमें आना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है, चाहता है कि 2 पैसे कहीं से पैदा हो जाएं तो हमारी जिंदगी थोड़ी सी और सहूलियत से बीत जाए। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये केवल और केवल एक डमी अट्रैक्शन पैदा किया जा रहा है मार्केट के अंदर, ताकि पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। जो 7,500 के इंडेक्स से उन्होंने माल उठाया है उसको उन्हें 12,000 पर खाली भी तो करना है। ऐसे में वो क्या करेंगे? वो 11 से 12,000, 11 से 11,500 इसी बीच में मार्केट को घुमाएंगे। बहुत से लोग थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्टमेंट उसमें करेंगे और होगा ये कि जब उनकी ऑफलोडिंग पूरी हो जाएगी मार्केट को वो छोड़ भी देंगे। क्योंकि अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जो मार्केट को एक स्थायी तेजी दे सके। लेकिन मई 2021 के बाद में डेफिनेटली ये होगा। मई 2021 के बाद में जो आप तेजी देखेंगे मार्केट के अंदर, वो स्थायी भी होगी, टिकाऊ होगी और लंबे समय के लिए होगी। लेकिन अभी केवल और केवल स्पेकुलेशन हो रहा है। और ऐसा क्यों होता है? दर्शकों, कोरोना की वजह से आम आदमी जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन जिनके पास अरबों खरबों का फंड है, जो लोगों का फंड अरेंज करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उनके पास रेगुलर फंड आ रहा है। आप लोगों की एसआईपी चालू है, आप लोगों का पैसा वहां जा रहा है, उन्हें भी तो उन्हें मार्केट में लगाना है। इंटरेस्ट रेट काफी कम हो गया है, वो पैसा उनके पास पड़ा है, उन्हें अपना पैसा मार्केट के अंदर चैनलाइज करना है, तो वो कहां करें? ऐसे में वो लोग अपना पैसा केवल और केवल शेयर मार्केट में लेके आते हैं, क्योंकि यही एक तरीका ऐसा है जहां से वो बहुत तेजी से पैसा निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। और किसी जगह पर इतना पैसा लगाने के लिए बहुत वक्त भी चाहिए और इतना आसान भी नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा है जहां पर आप अगर एक दिन में 1 लाख करोड़ रुपए भी लगाना चाहें तो 1 सेकंड में लग सकता है। निकालना चाहें तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, आपको कोई यहां महीनों का या सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी बड़े प्लेयर हैं उनका सबसे पसंदीदा अगर मार्केट कोई होता है तो वो इक्विटी मार्केट होता है। सबसे सुरक्षित पैसे को सबसे तेज अगर कहीं पर एनालाइज किया जा सकता है
तो वो शेयर मार्केट ही है। यह बड़े प्लेयर का गेम है। ऐसे में जब वो अपना माल बेचते हैं तो छोटा निवेशक आकर्षित होकर के मार्केट के अंदर आता है और अपना पैसा लगाता है। और ये इतिहास गवाह है, जब जब छोटा इन्वेस्टर मार्केट में आया है, एक बड़ा करेक्शन मार्केट में जरूर आया है। क्योंकि जब माल ही पब्लिक के पास है, उसे ऊपर लेके कौन जाएगा? कौन लोग थे जिन्होंने 12,000 में माल बेचा और कौन लोग थे जिन्होंने 7,500 में माल खरीदा? कौन लोग हैं जो आज भी इस मार्केट के अंदर इंडेक्स को मेंटेन किए हुए हैं? दर्शकों, ये फाइनेंशियल मार्केट है और इस मार्केट के अंदर, इस तालाब के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। इसीलिए शेयर मार्केट में अगर आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अपनी ले रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ लीजिए। अगर आपका जो भी पैसा है, अगर आप अपने पूरे पैसे का केवल 10% ही इस मार्केट में लगाते हैं तो आप किसी भी समय पर मार्केट में आ जाइए, चाहे वो मंदी का दौर हो या तेजी का दौर हो, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप अपनी सेविंग का 10% से ज्यादा शेयर मार्केट में लगा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। ये बाजार आपको किसी दिन ऐसा झटका देगा कि दोबारा आप इस बाजार में काम करने लायक नहीं रहेंगे। मुझे 25 से 30 सालों का अनुभव है इस मार्केट का। मैंने हर्षद मेहता कांड भी देखा है। मैंने वो दौर भी देखा है जब किस तरह से एप्लीकेशन लगा करती थी, किस तरह से सर्टिफिकेट आते थे, कैसे एक्सचेंज के अंदर शेयर बिकते थे, कैसे एक एक ब्रोकर की सीट की वैल्यू करोड़ों में होती थी। इसीलिए आपसे कह रहा हूं दर्शकों, ये बाजार किसी का भी सगा नहीं होता है। जब तक आप ये ना समझ लें कि इस मार्केट के अंदर यदि आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो आप कभी भी किसी भी समय पर इस मार्केट में आ सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपके खर्चों के बाद बची हुई अतिरिक्त पूंजी का निवेश। ये नहीं किसी से पैसा उधार लेकर शेयर मार्केट में डाल दें, थोड़े समय के लिए कुछ पैसा आया उसे शेयर मार्केट में डाल दें। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, 9,000 खर्च करते हैं, 1,000 रुपए आपकी बचत है, तो केवल 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका शेयर मार्केट में होना चाहिए। अगर ये नियम आप लोग रखने के लिए तैयार हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तो कभी भी शेयर मार्केट में आ जाइए, कभी कोई आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन 10,000 कमाते हैं और 5,000 शेयर बाजार में डालने की बात कर रहे हैं, तो भाई एक बात को समझ लीजिए, 6-8 महीने के बाद आप इस बाजार में काम करने लायक नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल सत्य है। वरना आप मुझे बताइए, टीवी पर बैठे हुए इतने बड़े बड़े एनालिस्ट खुद क्यों नहीं काम कर लेते, खुद क्यों नहीं पैसा बना लेते? आपको ही एडवाइस देकर के आपका पैसा बनाने के लिए वो बैठे हैं। जरा समझ जाइए दोस्तों, मार्केट इतना आसान नहीं है। इस बाजार से पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। हां, अगर आपकी सोच और बड़े प्लेयर की सोच एक है तो पैसा बन जाएगा। लेकिन वो लोग इतने होशियार होते हैं कि वक्त देखकर अपना रास्ता भी बदल लेते हैं। सालों एक ही स्क्रिप्ट को लेकर के सालों तक पड़े रखेंगे, नहीं चलाएंगे, और जब चलाना होगा तो एक ही साल में 1 रुपए से उसको 1,000 रुपए कर देते हैं। यही कारण है दर्शकों, आप देखिए इतने खराब माहौल के अंदर भी आईपीओ आए। पहले मार्केट को स्टेबल किया, फिर आईपीओ लेकर आए, आईपीओ से पैसा बनाया, और जिन जिन आईपीओ से पैसा बना उसके बाद एक माहौल क्रिएट हुआ। लोगों ने कहा मडगांव का आईपीओ बहुत अच्छा है, डबल तो लिस्ट होगा। हुआ क्या? लिस्टिंग वाले दिन जो प्राइस आया, आज तक वो दोबारा प्राइस नहीं आया। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट का देख लीजिए, उसके प्राइसेस भी अभी आईपीओ अपने रेट से नीचे चल रहा है। 1-2 आईपीओ को हिट करते हैं और बाकी फिर फ्लॉप चले जाते हैं। और होता भी यही है। जब आप पूरा हिसाब किताब लगाएंगे, 1 साल के अंदर कितने आईपीओ आए, कितनी एप्लीकेशन लगाई, कितने अलॉटमेंट आए, उसमें से आपने क्या कमाया, तो दर्शकों आप पाएंगे कि एक व्यक्ति एक अपने पैन कार्ड पर, अपने एक डीमेट अकाउंट पर जितनी एप्लीकेशन पूरे साल में लगाता है, वह मुश्किल वो पूरे साल के अंदर 10 से 15 हजार ही रुपए बना पाता है। 10 से 15 हजार रुपए बनाने के लिए पूरे साल की इतनी मेहनत दर्शकों मुझे नहीं लगता कहीं भी वर्थफुल है।
लेकिन एसआईपी के जरिए आप बना सकते हैं। और यदि मान लीजिए 15,000 हमारे पास फालतू पड़ा भी है, हम आईपीओ में पैसा लगाते भी हैं और साल भर में अगर हमारा 15,000 बन भी जाता है तो ऑलमोस्ट रकम डबल हो गई, वहां तक भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना बिजनेस छोड़कर, अपना काम धंधा छोड़कर फुल टाइम में आप इस मार्केट में आकर के पैसा बनाने का ख्वाब देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। 1000 में से 3 लोग हो सकता है सफल हो जाए, लेकिन रेशो यही रहेगा। ऐसे में शेयर मार्केट को एक इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल कीजिए, यानी जैसे हम बैंक में एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं, उसी तरह से एक छोटा अमाउंट एसआईपी के जरिए यदि आप शेयर मार्केट में डालते हैं वहां तक ठीक है, लेकिन उसका भी परसेंटेज मैंने आपको बताया कि आपकी कुल सेविंग का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नियम यदि आप बनाने को तैयार हैं, ये नियम यदि आप अपनाने को तैयार हैं और 10 से 15 साल का आप समय देने को तैयार हैं, तो ही शेयर मार्केट आपको एक अच्छी कमाई दे सकता है। और शेयर मार्केट का उद्देश्य भी यही है। इसीलिए शेयर मार्केट लोगों की पसंद भी होता है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टरों की। लेकिन जो लोग इस थ्योरी को नहीं समझते हैं, शॉर्ट टर्म में अगर इस बाजार में आना चाहते हैं, तो समझ जाइए आप किसी भ्रम का शिकार हो रहे हैं और बहुत जल्दी आप इस मार्केट से अपनी पूंजी गंवाएंगे भी। प्रेजेंट की जो तेजी है वो केवल और केवल स्पेकुलेशन है। शांति रखिए, इस मार्केट में कभी आप डिले नहीं होते हैं। मई 2021 के बाद में आप पुनः इस बाजार के अंदर अपनी सक्रियता दिखाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी अक्टूबर से लेकर मई तक का समय विशेष तौर पर बहुत ही सावधान रहने वाला है, सचेत रहने वाला है। अपने हाथों को बचा करके फिर इस मार्केट में आइए। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा इसलिए था क्योंकि बहुत से लोग अब रोज मुझे यही प्रश्न करते हैं कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें क्या। तो एक चिंता का होना स्वाभाविक है। जब आम आदमी उमड़ पड़े किसी बाजार के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो समझ जाइए उसकी मंदी आना निश्चित है। आर पावर का हाल आप लोगों ने देखा है। 12,500 रुपए तक एप्लीकेशन बिकी थी। 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, शेयर आए या ना आए, आपको 10,000 12,000 रुपए मिल रहा है केवल एप्लीकेशन लगाने का। ऐसी तेजी, ऐसा पागलपन। हालात आपने देखे क्या हुआ। वो 400 रुपए का शेयर आज 2 रुपए है, कभी ऊपर गया ही नहीं। यही होता है दर्शकों, जब दर्शक, हमारी जनता, आम निवेशक टूट पड़ती है कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो समझ जाइए बड़े प्लेयर वहां से अपने आप को निकाल ले जाते हैं। वो कहते हैं अब आप संभालो बाजार को, हम किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, और फिर सालों बाजार वहीं पड़ा रहता है। इसीलिए इस फाइनेंशियल मार्केट के स्पेकुलेशन को समझिए, इसकी रियलिटी को समझिए, इसकी अच्छाई को समझिए, इसकी बुराई को समझिए, और फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी डूबेगा नहीं। उम्मीद करता हूं इस एक वीडियो से मैंने आपको वो सच्चाई बताने की कोशिश की है जिसको जानना बहुत आवश्यक है। आपका लालच सदैव आपका नुकसान कराएगा और आपकी समझ सदैव आपका फायदा कराएगी। इसीलिए लालच से नहीं, समझ से इन्वेस्ट कीजिए, वही आपके लिए बिल्कुल ठीक भी है। और यदि कहीं पर आपकी कुंडली आपको शेयर मार्केट से दूर रहने के लिए कहती है, तो भूल करके भी फिर मार्केट में मत आइए, क्योंकि इस मार्केट में पैसा वहीं बनता है जहां हमारी किस्मत हमारा साथ देती है। वरना होता यह है कि जब हम खरीदते हैं मार्केट नीचे आता है, जब हम बेचते हैं मार्केट ऊपर चला जाता है। 2-2 साल कोई शेयर को रखते हैं, नहीं चलता, जैसे ही बेच देते हैं 4 गुना 5 गुना हो जाता है। ये सब आपके भाग्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए संभल करके, सचेत होके, सावधान होकर, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए फिर इस मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको मार्गदर्शन जरूर देगा कि किस तरह से हमें मार्केट में अपने आप को रखना चाहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।